हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 14वां चैप्टर नटखट चूहा। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। कौन सी ऐसी बात कही चूहे ने जिससे दर्जी को डर लगा, दर्जी डर गया। तो इसका आंसर होगा, चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। मतलब बहुत सारे चूहे लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यही बात सुनकर जो दर्जी था वो डर गया। अगला क्वेश्चन है कि चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। उसको लगता था कि टोपी पहनकर वो बहुत सुंदर दिखाई देगा। आपका अगला प्रश्न है कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो चूहे की जो टोपी थी सिलने के बाद काफ़ी सादी सी लग रही थी, तो वो उसको सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें वो सितारे लगवाना चाहता था। अगला प्रश्न है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। तो दर्जी को लगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा। उसको लगा ये तो चूहा है, ये क्या टोपी पहनेगा, ये क्या कपड़े पहनेगा। इसलिए जो दर्जी था उसने टोपी सिलने से मना कर दिया था। आपका अगला प्रश्न है, चूहा राजा के दरबार में गया तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। ये सारे जो वाक्य हैं उनको आपको क्रम से लगाना है, जैसा आपने कहानी में पढ़ा था, जैसा कहानी में हुआ उस तरह से सारे वाक्य लगाने हैं। तो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको लिखना है। तो पहला जो था, क्या हुआ था, सबसे पहले चूहा जो था वो तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तो फिर उसने क्या किया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। वो दर्जी के पास गया तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास गया सितारे लेने के लिए। फिर चूहा राजा के दरबार में गया और चूहा जो था वो सिंहासन पर बैठ गया। आपका अगला प्रश्न है कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो बरसात के कारण क्या हुआ होगा, सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए जो चूहा था वो अपने घर से निकल नहीं पाया होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, क्यों। तो जो चूहा था तुमको भी नटखट लगा, अगर लगा तो क्यों लगा। तो हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा, क्योंकि उसने अपने नटखटपन से राजा को, दुकानदार को, दर्जी को तथा सितारे वाले तक को क्या किया, परेशान कर दिया। आपका अगला प्रश्न है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। तो कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था, तो उन्हें लगा कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उनको लगा कि ये तो छोटा सा है, तो ये हमारा क्या कर लेगा, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपका अगला प्रश्न है कि पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो आपको अपने अंगूठे की छाप से कोई भी चित्र बनाना है, तो इस तरह से आप इसमें चित्र बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। तो ये जो काम है इनके लिए तुम किस किस के पास जाओगे। कपड़ा ख़रीदना हो तो किसके पास जाओगे, तो कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास जाएंगे। अगर हमें लकड़ी की कुर्सी बनवानी हो तो हम किसके पास जाएंगे, बढ़ई के पास जाएंगे, कारपेंटर के पास जाएंगे। और किताब पर अगर हमें जिल्द चढ़वानी हो तो हम किसके पास जाएंगे, पुस्तक विक्रेता के पास जाएंगे। बाल कटवाने हो तो नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवानी हो तो चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए या सुराही खरीदनी होगी तो कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवानी होगी तो घड़ी साज के पास जाएंगे।
आपका अगला प्रश्न है खाली जगह भरो। तो आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे एक वचन में दिया गया है तो आपको बहुवचन लिखना है इसका। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसका आपको बहुवचन बनाना है। तो इस कमरे में 2 हैं तो इस कमरे में 2 खिड़की है तो खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों लाई, क्या लाई? कॉपियाँ। तो बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई। मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं लड़कियां, मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से चढ़ रहा है तो गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। गंदी जगह पर भिनभिनाती रहती हैं मक्खी, मक्खी का बहुवचन बनेगा मक्खियाँ। तो गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? बजाज मतलब जो कपड़े बेचते हैं, व्यापारी जो होते हैं उनको बजाज कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा देकर मेरा क्या होता, नुकसान नहीं होता। अगर मैं कपड़ा नहीं देता तो मेरा बहुत अधिक नुकसान होता। तो ज़रा सा कपड़ा देने में मेरा कोई नुकसान नहीं होता, तो मैं चूहे को कपड़ा दे देता। अगला प्रश्न है चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते होंगे। उन पर पूरी प्रजा की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते होंगे। अगला है तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों? तो मैं चूहा बनना पसंद करूँगा। राजा का जीवन बहुत कठिन होता है, उसकी अधिकतर उम्र जो होती है युद्ध करने में ही बीत जाती है। वह अपने राजमहल तक में सुरक्षित नहीं रहता। उसके जो विद्रोही होते हैं, दुश्मन होते हैं, उसे मारने को आतुर रहते हैं। तो उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन आके उसको मार देगा, इसलिए वह कैदी सा जीवन व्यतीत करता है। तो चूहा जो होता है एक स्वतंत्र प्राणी होता है। जब उसका मन हुआ अपने बिल में से निकल आया, इधर उधर घूम लिया, इसलिए मैं चूहा बनना चाहता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, राजा बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राजा लिख सकते हैं, चूहा बनना चाहते हैं तो चूहा लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों की मदद लेते हैं अपने काम में? तो जो बढ़ई होता है वो क्या लेता है अपने काम में, किस चीज़ से वो काम करता है? तो उसके पास होती है आरी, हथौड़ा। और रसोइया जो होता है उसके पास होता है करछी, चिमटा। डॉक्टर जो होता है उसके पास स्टेथोस्कोप होता है, दवाइयाँ होती हैं। कुम्हार होता है उसके पास क्या होता है, चाक होता है जिस पे वो चलाता है, अपनी जो मिट्टी होती है वो रखता है, फिर घुमाता है उसको और मिट्टी होती है। चित्रकार जो होता है उसके पास क्या होता है, रंग होते हैं, ब्रश होता है। किसान होते हैं उनके पास क्या होता है, हल होते हैं, बैल होते हैं। अगला प्रश्न है दर्जी शब्द में रा की आवाज़ है जिसे ऊपर इस तरह से निशान लगाकर दिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो हम लिखेंगे कर्म, धर्म, मर्म, गर्मी, सर्दी, मर्जी, दर्जी। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, प्रश्न उत्तर हैं, वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।